भाग 1 द ग्रेट अननोन बिफोर द बैंग। कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ जो हम जानते हैं और देख सकते हैं, एक अणु से भी छोटी जगह में सिमटा हुआ है। यह अकल्पनीय अवस्था बिग बैंग को समझने का शुरुआती बिंदु है। लेकिन यह सवाल भी उठाता है, बिग बैंग के क्या अस्तित्व में था? सच तो यह है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ उस बिंदु पर टूट जाती है। समय स्थान जैसा कि हम जानते हैं मौजूद नहीं था। हालांकि वैज्ञानिकों के पास कुछ दिलचस्प सिद्धांत हैं। कुछ एक चक्रीय ब्रह्मांड का सुझाव देते हैं जो लगातार फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। अन्य एक मल्टीवर्स का प्रस्ताव करते हैं जहां हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है जो अस्तित्व में बुदबुदा रहा है। भाग 2 सृजन के बीज, प्री यूनिवर्स के सिद्धांत। एक दिलचस्प विचार क्वांटम फोम की अवधारणा है। लगातार उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा के समुद्र की कल्पना कीजिए, जहां छोटे अल्पकालिक ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और बाहर निकलते हैं। शायद हमारा ब्रह्मांड ऐसे ही उतार चढ़ाव से उभरा, शून्य में एक यादृच्छिक चिंगारी। एक और संभावना एक पायरोतिक ब्रह्मांड मॉडल है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक और छिपे हुए आयाम से टकरा गया। इस टक्कर ने बिग बैंग को जन्म दिया, जैसे आग जलाने के लिए माचिस की तीली जलाना। यह सिद्धांत अभी भी अत्यधिक सट्टा है। हमारे पास इस युग को पीछे मुड़कर देखने के लिए साधनों की कमी है, लेकिन वे हमारे ब्रह्मांड की संभावित उत्पत्ति की आकर्षक झलक पेश करते हैं। भाग 3 एक ब्रह्मांड का जन्म, बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड जैसा कि हम जानते हैं शुरू हुआ। एक धमाके के साथ नहीं, जैसा कि नाम से पता चलता है, बल्कि एक अकल्पनीय रूप से तेजी से विस्तार के साथ। अंतरिक्ष स्वयं प्रकाश की गति से भी तेज गति से फूला। सेकंड के पहले अंश में ब्रह्मांड ऊर्जा का नरक था। तापमान अकल्पनीय थे, खरबों खरबों डिग्री। यह कच्ची ऊर्जा का एक अराजक, अशांत समुद्र था। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा भी होता गया। इस शीतलन ने कुछ मौलिक के गठन की अनुमति दी, पदार्थ। भाग 4 अराजकता से व्यवस्था तक, पहले तत्व। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ऊर्जा कणों में संघनित होने लगी। पहले क्वार्क आए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण खंड थे। फिर इन कणों ने मिलकर पहले परमाणु नाभिक का निर्माण किया, हाइड्रोजन और हीलियम। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस नामक यह प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों तक चली, लेकिन उस कम समय में इसने आज हम ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं उसकी नींव रखी। सभी तारे, ग्रह और यहाँ तक कि हम स्वयं भी अंततः इन आदिम तत्वों से बने हैं। हालांकि ब्रह्मांड समाप्त होने से बहुत दूर था। यह अभी भी एक विशाल अंधेरा विस्तार था जो हाइड्रोजन और हीलियम के गर्म घने कोहरे से भरा हुआ था। ब्रह्मांडीय विकास के अगले चरण को सामने आने में करोड़ों साल लगेंगे। भाग 5 अंधेरे को रोशन करना, सितारों और आकाश गंगाओं का जन्म। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के वास्तुकार ने ब्रह्मांड को गढ़ना शुरू किया। पदार्थ के घनत्व में छोटे छोटे बदलावों के कारण गैस के गुच्छे एक साथ खींचने लगे। ये गुच्छे बड़े और सघन होते गए, अंततः अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह गए। इन ढहते बादलों के केंद्रों पर दबाव और तापमान बढ़ गया। अंततः वे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए, जिससे परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया। पहले सितारों का जन्म हुआ जो प्रकाश और गर्मी से प्रज्वलित हुए। ये शुरुआती सारे विशालकाय थे, हमारे सूर्य से कहीं बड़े और गर्म। वे तेजी से जीते थे और कम उम्र में ही मर जाते थे, सुपरनोवा के रूप में फट जाते थे और ब्रह्मांड को भारी तत्वों के साथ बोते थे। भाग 6 एक निरंतर विस्तार वाला क्षितिज ब्रह्मांड। आज अरबों वर्षों से गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को आकार देता रहा। अरबों खरबों सितारों के विशाल द्वीप, आकाश गंगाएं बनाने के लिए तारे एक साथ आते हैं। आकाश गंगाएं स्वयं समूहों और महासमूहों में एक साथ टकराती हैं, जिससे एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल बनता है। और बिग बैंग के साथ शुरू हुआ विस्तार आज भी जारी है। वास्तव में ब्रह्मांड केवल एक्सपैंडिंग ही नहीं हो रहा है, ये तेज हो रहा है। इस त्वरण को चलाने वाला बल एक रहस्य बना हुआ है, जिसे डार्क एनर्जी के रूप में जाना जाता है। बिग बैंग मॉडल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। ये ब्रह्मांड के गहनतम रहस्यों की जांच करने के लिए विज्ञान की शक्ति का प्रमाण है। और जबकि यह कुछ सवालों को अनुत्तरित छोड़ देता है, यह चीजों की भव्य योजना में हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।